Hello everyone. Today I have brought one another part of the present continuous and present simple sentences. So this is part 2 of series 2. We are making the combined sentences of present continuous and present simple, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो, वो हमें कई बार शो करता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिचुएशन है, बट हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म में बनाते हैं. सो वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज लर्निंग हब. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पे आपको डिटेल्ड इंग्लिश लेसन्स टीच करूंगी फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस. सो आज का हमारा टॉपिक अगेन प्रैक्टिस एक्सरसाइज है. पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल. सो जैसे कि मैं ऑलरेडी पिछले सेशंस में भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर को सीखते हैं तो कोशिश कीजिए कि सेंटेंस ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस विद कनेक्ट विद द कॉन्टेक्स्ट, कनेक्ट विद द सिचुएशन. अगर आप सिचुएशन को कनेक्ट करके सेंटेंसेस को सीखेंगे, टेंसेस को सीखेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अदरवाइज अगर आप ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, अगर इस तरह से ही सारे सेंटेंसेस को सीखेंगे, टेंसेस को सीखेंगे, तो ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा. अगर आपने डिटेल्ड लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस जाइए और टेंसेस का जो प्लेलिस्ट है उसको स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग प्लेलिस्ट है एंड टेंसेस का अलग प्लेलिस्ट है. सो फर्स्ट सेंटेंस है आर यू हंग्री. अब आर यू हंग्री मीन्स क्या तुम्हें भूख लगी है. ये सिचुएशन क्या दिखा रही है कि हम प्रेजेंट, हमारे सामने कोई खड़ा है और हम उससे पूछ रहे हैं आर यू हंग्री, बट हमने इसको आगे कंटिन्यू कैसे किया है, डू यू वांट समथिंग टू ईट. डू यू वांट, क्या तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए. अब सिचुएशन क्या है, कॉन्टिन्यूस, ये कि हम उस टाइम में कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस क्या होते हैं, द एक्शन इज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग. इसमें हम स्पीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, बट हमने सेंटेंस क्या बनाया, डू यू वांट समथिंग टू ईट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, डोंट पुट द डिक्शनरी अवे. अब ये डोंट पुट द डिक्शनरी अवे हमने दो टाइप से बनाया है. थर्ड सेंटेंस भी आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, बट उसका कंटिन्यूएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. इसमें हमने लिखा है ब्रैकेट में आई यूज इट. सो डोंट पुट द डिक्शनरी अवे. अगर मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगी तो हम इसको यहाँ लिखेंगे आई एम यूजिंग इट. आई एम using it. Okay. Next sentence, don't put the dictionary away. अब don't put the dictionary away मतलब इस टाइम पर मैं डिक्शनरी यूज नहीं कर रही हूं. सो यहां पर मैंने क्या लिखा, आई नीड टू यूज इट. ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाया, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में बनाया. अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस दोनों सिमिलर है, बट कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आई एम यूजिंग इट, मैं उस टाइम पे यूज कर रही हूँ, आई नीड टू यूज इट, मुझे इसको यूज करने की जरूरत है. तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया और ये वाला हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया. हु इज दैट मैन. हु इज दैट मैन, अब ये भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है कि सपोज मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है और मैं अनदर पर्सन से पूछ रही हूँ हु इज दैट मैन, व्हाट ही वांट. अब what he is wanting, what is he wanting हम नहीं लिखेंगे. अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने कुछ वर्ब की फॉर्म्स डिस्कस किया था जो कि हम नॉर्मली आईएनजी के साथ यूज नहीं करते. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, what does he want. What does he want. Who is that man, what does he want. यह आदमी कौन है, इसको क्या चाहिए. Who is that man, again same sentence, but the sentence continuation will be changed. Why dash he look at us. अब यहाँ पे हम इसको
सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लुक के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। वाई इज ही looking at us? Why is he looking at us? अब ये भी ध्यान रखिएगा कि is पहले आएगा, ही बाद में आएगा, ये वाला सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते हैं, why he is looking at us, तो वो सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाएगा। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले ही यूज करते हैं। why is he looking at us? Next is Alan says he is 80 years old. Alan says, Alan ये कहता है कि वो 80 साल का है। ठीक है, अब but nobody dash believe him. बट उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट ही है, बट हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट की तरह से लिखेंगे। बट nobody believes him. Nobody believes him. सिंपल प्रेजेंट, es आ गया, मीन्स सिंपल प्रेजेंट। शी टोल्ड मी हर नेम। शी टोल्ड मी हर नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया था। ओके, बट डैश आई नॉट रिमेम्बर इट नाउ। बट ये सिचुएशन क्या आ गई, ये प्रेजेंट की सिचुएशन आ गई। ये हमने पास्ट की सिचुएशन बोली है, यहाँ पे टोल्ड आ गया, मीन्स पास्ट में हम बात कर रहे हैं। शी टोल्ड मी हर नेम बट आई, अब ये नहीं आएगा आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही फॉर्म में बनाएंगे। बट आई डोंट रिमेम्बर, बट आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, तो बट मुझे अभी याद नहीं है। अब इसमें कहीं पे भी ताहे तीहे नहीं आ रहा है, ठीक है, बट आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया। बट आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ, नॉट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज डैश आई थिंक ऑफ सेलिंग माई कार। अब मैं अपनी कार को बेचने के लिए सोच रहा हूं, तो अब मैं कॉन्टिन्यूसली उस चीज को सोच रहा हूं, यानी सेंटेंस मैंने पास्ट में स्टार्ट किया और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। आई एम आई एम thinking of selling my car. Would you be interested in buying it? So ये सेंटेंस का फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया, हमने यहाँ पे फिलअप्स किया, यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर दिया। आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट? नेक्स्ट इज आई थिंक यू शुड सेल योर कार। अब आई थिंक यू शुड सेल योर कार, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ये सेम एज इट इज रहेगा। आई थिंक यू शुड सेल योर कार, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी कार बेच देनी चाहिए। डैश यू नॉट यूजिंग इट वेरी ऑफन। अब यू नॉट यूज, इसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, तुम इसको अक्सर यूज नहीं कर रहे हो। अब ऑफन वर्ड से तो वैसे ही क्लियर हो गया है कि ये हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, बिकॉज वेयर वी कैन सी ऑफन, ऑलवेज, एवरी डे, वहां पे ज्यादातर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनाते हैं। आई थिंक यू शुड सेल योर कार, यू डोंट डोंट यूज इट ऑफन। डोंट ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, डू नॉट यूज इट वेरी ऑफन, तुम अक्सर उसे यूज नहीं करते हो। हमारा 10th सेंटेंस है एयर डैश मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब एयर, जो हमारी एयर है, हवा जो चलती है, उसमें ज्यादातर दो कौन कौन सी चीजें होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, एयर, इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। एयर कंसिस्ट्स, एस एस, ये याद रखना बस, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
air consists mainly of nitrogen and oxygen. So आई होप आपको ये मिक्स सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि हमने बिलीव्स में ई एस क्यों लगाया, कंजिस्ट में कंजिस्ट क्यों लगाया है, सो आप इसका डिटेल वीडियो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्रेजेंट टेंस में जाकर देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सीरीज को अच्छे से देखिए, तो आपको ये और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी लाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड।